हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि DFCCIL की वैकेंसीज आ चुकी है और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव और कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट आई है। ठीक है, उन सभी के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग पोस्ट है उसके लिए तो इंजीनियरिंग का सिलेबस ज़रूरी है पढ़ना अपने को, और एग्जीक्यूटिव के लिए अपना नॉन टेक जिसके अंदर अपना क्वांट और रीजनिंग आता है वो सब पढ़ना होता है अपने को। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ अपने को हिस्ट्री पढ़नी है। किसकी? DFCCIL की हिस्ट्री और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, और इंडियन रेलवे और DFCCIL में क्या कनेक्शन है, जो भी इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है, जिसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री से इंडियन रेलवे की। और इससे पहले आप सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और इससे रिलेटेड आगे सीरीज़ आएंगी तो आप उनको देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए या किसी प्रकार का आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए DFCCIL के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन हिस्ट्री के लिए। देखो, फर्स्ट रेलवे वाज बिल्ड बिटवीन बम्बई एंड थाने। सबसे पहली जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी बम्बई और थाने के बीच में। कब? 1852 के अंदर, 1852 के अंदर। ठीक है, ये सारे नोट्स इंग्लिश के अंदर हैं और उनको साथ साथ में मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगा, और फिर भी आपको कोई डाउट होता आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन बिटवीन द टू स्टेशन बोरबंदर एंड थाने कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर इन ऑन अप्रैल 16। ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो चली थी बोरीबंदर और थाने के बीच के अंदर, और उस टाइम उसने 34 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया था। ठीक है, 34 किलोमीटर। कब वो चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अबाउट 40% ऑफ रेलवे लाइन्स वर इन न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान। ठीक है, जो उस टाइम जो अपना पहले जो क्या कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान जब एक कंट्री हुआ करता था, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन तो जो 40% जो रेलवे लाइन्स थी वो डिवाइडेशन के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान के अंदर चली गई। ठीक है, 40% रेलवे लाइन। ठीक है, मैनी लाइन्स हैड टू बी रीरूटेड थ्रू इंडियन टेरिटरी एंड न्यू लाइन्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज सच एज जम्मू। और कई जो रूट जो पाकिस्तान से होके वापस इंडिया में आते थे उनको चेंज किया गया और डायरेक्ट इंडिया को इंडिया के अंदर ही कनेक्ट कर दिया गया, और काफ़ी ऐसी सिटीज़ थी, बड़ी सिटीज़, जिनके लिए नए कंस्ट्रक्शन किए गए। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि पहले जैसे कोई यहाँ से अपने इंडिया के किसी शहर से पाकिस्तान जा रहा है, फिर पाकिस्तान से घूम के वो ट्रेन अपने इंडिया के किसी शहर में आ रही है, तो जब डिवाइडेशन हो गया तो इसको चेंज करने के लिए नए नए कंस्ट्रक्शन किए गए थे। ठीक है, A total of 42 separate railway systems, including 32 lines owned by the former Indian princely states, existed at the time of independence, and spanning a total of 55,000 kilometers, and this was amalgamated into Indian Railways. देखो क्या था कि 42 अलग से रेलवे के सिस्टम और 32 रेलवे लाइन, ठीक है, वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा उनकी की जाती थी। उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थे अपने इंडिपेंडेंस के टाइम, उनके द्वारा 32 रेलवे लाइन और 42 अलग से सेपरेट रेलवे सिस्टम उनके द्वारा ओन किए जाते थे, जिनको बाद में इंडियन रेलवे के अंदर जोड़ लिया गया। और ये दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर करते थे? ये 55,000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते थे। ठीक है, तो उस टाइम ये प्रिंसिपल स्टेट्स के अंदर आते थे, बाद में इसको इंडियन रेलवे के अंदर कनेक्ट कर दिया गया था। चलो आगे देखते हैं कि इन 1952 इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क बाय जोन्स। हाँ, उस टाइम क्या था, क्या पूरा इंडियन रेलवे एक कंप्लीट एक एसोसिएशन था, लेकिन 1952 में क्या क्या इसको रेलवे को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करने का डिसीजन लिया गया। अभी जैसे अपने 19 जोन्स हैं, ठीक है, ये 19 जोन्स इनका डिवीज़न करने का, जो इनको डिवाइड करने का फैसला था वो 1952 में लिया गया था। उससे पहले ऐसे कोई भी जोन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इस फैसले के बाद सबसे पहले 6 जोन बनाए गए थे जो 1952 के अंदर बने थे। तो ए टोटल 6 जोन्स केम इनटू बीइंग
in 1952। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जोन कब डिवाइड किए गए थे, 1952 में किए गए थे, और स्टार्टिंग में नंबर ऑफ जोन्स कितने थे, वो कितने थे, 6 जोन्स थे स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ऑन 6 September 2003 6 further zones were created and made from the existing zones for administration purpose and one more added in 2016 6 sorry। अब कह रहा है कि इसके बाद 1952 में 6 जोन बना दिए, उसके बाद 6 सितंबर 2003 को 6 जोन और बनाए गए थे और जोड़े गए थे। इसके अलावा एक जोन ऐड किया गया था 2006 के अंदर, 6 जोन 2003 के अंदर ऐड किए गए थे। ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए, कंट्रोल इजी हो जाए। ठीक है, और ये इसके अंदर चेंज हो गया है, अभी अपने 19 जोन है ना। इंडियन रेलवे हैज़ नाउ 19 जोनल रेलवेज। ठीक है, अब अपन उन सभी जोन्स के बारे में पढ़ते हैं और उसमें कितने डिवीज़न है जोन के अंदर, और जोन्स के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कितना रूट वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की। ठीक है, सेंट्रल रेलवे के अंदर का हेडक्वार्टर है बम्बई। ठीक है, इसमें 5 डिवीज़न है और ये अप्रोक्स 4000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। फिर आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न है 5। ये अप्रोक्स 3656 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। फिर आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे और इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर और इसमें डिवीज़न है 3 और ये अप्रोक्स 2676 रूट किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी जोन का हेडक्वार्टर पूछ सकता है मेनली। डिवीज़न तो रेयर केस में पूछेगा, लेकिन हेडक्वार्टर तो आप इनके याद ज़रूर रखें, तो हेडक्वार्टर तो आपसे पूछ ही सकता है। ठीक है, और इस पीडीएफ का इसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन आगे चलते हैं। तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर, जिसके अंदर 4 डिवीज़न है और 2447 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लोग कवर करते हैं। फिर आता है मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर। मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और अपने ये भी क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले मेट्रो रेलवे कौन से स्टेट के अंदर था, तो कौन से स्टेट में था, अपने वेस्ट बंगाल के अंदर। चलो, फिर आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इलाहाबाद, और इसके अंदर 3 डिवीज़न है और ये 3151 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हैं अपने अंडर में। फिर अपन बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर और इसके अंदर भी 3 डिवीज़न है और ये 3767 किलोमीटर डिस्टेंस का अपने अंडर में कवर करते हैं। फिर अपन बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर यहाँ पे गुवाहाटी आसाम में, और नंबर ऑफ डिवीज़न कितने इसके अंदर 5 है और इसके अंदर 3965 3965 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करते हैं अपने अंडर में। फिर आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर और इसके अंदर डिवीज़न है 4 और ये 5502, ठीक है, अप्रोक्स 5500 किलोमीटर अपने अंडर कवर करते हैं। ऐसे अपन आगे देखते हैं अब नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके अंदर 5 डिवीज़न है और सबसे ज़्यादा साइड डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं 6990, ठीक है, 6990 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करते हैं। फिर आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर अपने सिकंदराबाद के अंदर और नंबर ऑफ डिवीज़न इसके अंदर है 6 और इसका जो डिस्टेंस है वो है 5810 किलोमीटर। ऐसे अपन आगे चलते हैं तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर और इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न 3 है और इसका जो डिस्टेंस है वो 2455 किलोमीटर डिस्टेंस को ये अपने अंडर कवर करते हैं। ठीक है, फिर आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो हेडक्वार्टर है कोलकाता है इसका भी, और इसमें 3 डिवीज़न है। और ऐसे अपन आगे चलते हैं तो इसके अंदर है साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है हुबली
और इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न 3 है और रूट इसका 3151 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। और साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर फिर आता है चेन्नई, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ डिवीज़न 6 हैं और 5000 अप्रोक्स किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और फिर आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर, ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन हैं 3 और ये 2965 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। सिमिलरली अपन आगे चलते हैं तो आता है वेस्टर्न रेलवे, और वेस्टर्न रेलवे का बम्बई चर्च गेट है इसका हेडक्वार्टर, और नंबर ऑफ डिवीज़न इसके अंदर 6 है और ये 6440 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने अंडर में। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है, या फिर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन से जोन के अंडर आता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा जोन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे छोटा जोन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली। और डिविजन्स का तो आपको रेयर केस में ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो आपका बेसिक था, और इससे आगे अपन चलते हैं तो कुछ और इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ते हैं अपन। आगे देखते हैं कि लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इसमें कहा है कि जो लोकोमोटिव है और जो रोलिंग स्टॉक है ये इंडियन रेलवे के दो मेन प्रमुख कंपोनेंट है। इंडियन रेलवे हैज़ प्रोक्योरिंग गुड्स वैगन फ्रॉम द मार्केट, हाउएवर कोचेज एंड लोकोमोटिव बोथ डीजल एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवे विद इट्स प्रोडक्शन यूनिट। ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन रेलवे है ना, क्या कहते हैं, जो गुड्स वगैरह है वो मार्केट से प्रोक्योर करके, मार्केट से खरीद के अपने कोच और अपने जो भी इंजन वगैरह होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवे विद इट्स प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों इंजन खुद रेलवे बनाती है, मार्केट से इनका गुड्स वगैरह या फिर जो भी कंपोनेंट यूज़ होता है वो कंपोनेंट खरीद के, ठीक है। लेटर इंडियन रेलवे हैज़ टेकन ओवर वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल्सो, और कुछ जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो इंडियन रेलवे ने वैसे ऑन कर ली, खरीद ली अपने, ठीक है। अब अपन को एट प्रेजेंट फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट्स आर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ इंडियन रेलवे। अब अपन पढ़ते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट है इंडियन रेलवे की उनके बारे में, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे लाई करती है या कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे पहला है चितरंजन लोको वर्क्स। चितरंजन लोको वर्क्स है वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है। फिर आती है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी के अंदर है और ये डीजल लोकोमोटिव बनाती है। फिर आती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि परम्बूर के अंदर है, ये कोचेस बनाती है, ठीक है। फिर आती है रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला के अंदर है, ये भी कोचेस बनाती है, मेन प्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रोडक्शन यूनिट क्या आइटम बनाती है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ऐसे अपन आगे चलते हैं तो रेल व्हील फैक्ट्री, ये काफ़ी और क्वेश्चन पूछा जाता है कोच फैक्ट्री और व्हील फैक्ट्री से। रेल व्हील फैक्ट्री काफ़ी सिचुएटेड है, ये बेंगलुरु के अंदर सिचुएटेड है और ये मेनली व्हील और एक्सल ही बनाती है। फिर आता है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला के अंदर सिचुएटेड है और ये डीजल लोको कंपोनेंट बनाती है, पूरा इंजन नहीं बनाती, ये सिर्फ उसके कंपोनेंट बनाती है। ये व्हील और एक्सल बनाती है, ये कोचेस बनाते हैं। अब आते रेल कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली के अंदर भी है, वो भी कोचेस ही बनाती है, ठीक है। तो ये अपने बेसिक जोन्स के बारे में पढ़ लिया, और जोन के बारे में अपने पढ़ लिया, इनके प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि DFCCIL का क्या कनेक्शन इंडियन रेलवे से, ठीक है, ये इंडियन रेलवे के अंदर क्या पार्ट क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, वो आपको सेकंड वीडियो में बताया जाएगा। और इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।